अमित शाह होता कौन है? अमित शाह को देश की जनता ने वोट दिया है ना। अमित शाह देश का मालिक है? रिकॉल की सुविधा नहीं है, नहीं तो कान पकड़ के सत्ता से नीचे उतार दिया जाता। देश में भुखमरी है, देश में मंदी है, देश में अर्थव्यवस्था है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं बच रही है। उसके लिए अमित शाह को नहीं दिखता है, अंधा है, सत्ता के नशा में इतना चूर हो गया। क्या होता है? कानून बना देगा, जबरदस्ती जेल में बंद कर देगा। अरे अगर भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस ने ये सोचा होता तो आज देश आजाद नहीं होता। हम नहीं डरते ये काले कानूनों से, हम जेल की दीवारों से नहीं डरते। कहते हैं सीए एनआरसी। क्या होता है सीए एनआरसी? आप हमको बताएंगे। बाहर के लोग आए, फिर बाहर के लोग अपना मुंह में लाली या पहुना के मुंह में छाली है, अपने मुंह में लाली या दूसरे के मुंह में छाली है, पहुना के मुंह में छाली देने चले हैं। देश की गरीब जनता खा नहीं रही है, फुटपाथ पर सो रही है। देश में गुरुद्वारा नहीं हो तो देश की आवाम भूखे मरेगी। अमित शाह को दिखता है, भगवा चश्मा पहन लिया, 1.5 लाख का चश्मा पहन के सूरज ग्रहण देख रहा है, 10 लाख का सूट पहन के। देश की आवाम धर्म का धंधा था, हर कोई इसमें अंधा था। जब रोशनी हुई तो पता चला आधा देश भूखा, आधा देश नंगा था। प्रधानमंत्री जी इतना लुच्चा लफंगा है, देश में पहली बार इतना घटिया स्तर का प्रधानमंत्री। जुठलर, बहुरूपिया, फेंकू, जुमलेबाज, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला नौटंकीबाज प्रधानमंत्री। क्या कहा है? फार्मास्यूटिकल कंपनियां लड़कियां सप्लाई करती है डॉक्टरों को। देश के प्रधानमंत्री को ये बयान शोभा देता है? अरे वो बहन बेटियां हमारे देश की बहन बेटियां है। एक नंबर का लुच्चा प्रधानमंत्री है, उसको माफी मांगना चाहिए, डॉक्टरों से भी और देश की लड़कियों से भी। इसको प्रधानमंत्री कहेंगे? अरे मैं होता ना, अगर मेरे मुंह से गलती से निकल जाता तो हम चुल्लू पूरा लेते पानी और मुंह में कालिख पोत के डूब के मर जाते। हम शान से नहीं घूमते। मोदी जी का एक को बात बता दीजिए जो सच बोला हो। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं। ममता बनर्जी साथ आया, उसको ठग लिया, उद्धव ठाकरे को ठग लिया, मुफ्ती महबूबा को ठग लिया, नीतीश कुमार को ठग लिया था, डीएनए पूछ लिया। है ऐसा कोई सगा जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं? सबसे ज्यादा तो आडवाणी को ठगा। जिस आडवाणी का माइक पकड़ता लाउड स्पीकर, आडवाणी को बाबा जी का ठुल्लू थमा दिया, उसको बाबा जी किसी मंदिर का पुजारी भी नहीं बनाया। हमसे प्रधानमंत्री है जो क्या हो गया? प्रधानमंत्री मन की बात वो करते हैं, क्या मन की बात कह के तो पूरे देश की आवाम के दिमाग को पका दिया। एक आम वाला बेच रहा था, मैंने पूछा भाई आम कार्बाइड से तो नहीं पकाया? बोला मोदी जी की मन की बात को सुना के पका दिया। क्या बोलते मोदी जी? मोदी जी कहते थे भाइयों बहनों बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी। एक और आप उसी देश की बेटियों के लिए कॉल गर्ल शब्द का इस्तेमाल करते हो, आप नारियों का सम्मान करते हो। ये तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा है कि लोग आपको नहीं मारता है, आप आम पब्लिक में होते तो जूता मारता आपको। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे तो फिर बीजेपी वालों ने इस पर कहा कि राहुल गांधी ने भी कहा था कि पीएम मोदी अगर हिम्मत है तो जाके छात्रों से अकेले मिलाएं, तो आप भी एक बात हमको बताइए, आप अगर कोई आदमी मान लीजिए लेटरिन खा ले तो पूरा देश खा लेगा? ऐसा होता है क्या? अब दूसरे से तुलना क्यों करते हैं? आप हर बात में गांधी नेहरू पर लाते हैं। गांधी नेहरू के कारण देश विभाजन हुआ 1945 में। गुलाम हुसैन, हिदायतुल्लाह खां, जिन्ना और आरएसएस के लोग सिंध प्रांत में सरकार बनाया था, धर्म के आधार पर विभाजन की बात करी थी। उसको क्यों नहीं उजागर कर रहे? ये कहते थे सुभाष चंद्र बोस की फाइल खोलेंगे। जिस समय आजाद हिंद फौज का गठन हो रहा था उस समय आरएसएस के लोग यूं सलाम ठोक रहे थे महारानी। जब फाइल खोली गई उसमें लिखा हुआ था आरएसएस के देश का खतरा, फाइल बंद। सरदार पटेल जो देश के गृह मंत्री थे उन्होंने भी आरएसएस पर बैन लगाई थी, पता है आपको? आप सरदार पटेल पे आ गए तो उनकी मूर्ति बना रहे और कहते हैं कि अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते तो देश का भविष्य कुछ और होता, कश्मीर का मसला सुलझा हुआ रहता। इस तरीके से सरदार पटेल ने क्या कहा था? एक भी शब्दों का अगर वो पालन करता हो। चाइना की वरिष्ठ पत्रकार ने कही थी कि इस मूर्ति में 332 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, बाकी भारत और चाइना के बिचौलिए खाए। कभी सरदार पटेल कहते कि 3000 करोड़ रुपया चाइना वालों को दे दो, तुम्हारा रिश्तेदार लगता है। कभी सरदार पटेल जिंदा होते तो ये कहते कि 5G का ट्रायल हुबई कंपनी को दे दो। कहाँ गया मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया? भाई बहनों है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है इसने। देखिए दूरसंचार प्रणाली, संचार प्रणाली क्या होता है? राष्ट्र की सुरक्षा, अस्मिता का सवाल होता है। इसने हुबई कंपनी को दे दिया। अमेरिका जैसा विशाल जो कंट्री है वो हुबई कंपनी पर बैन लगा देता है, अब भारत कंपनी उसको दे देता है। मैं हिंदू इकोनॉमी समझाता हूँ आपको। इनके एक सांसद निशिकांत दुबे
निशिकांत दुबे बयान देते हैं कि जीडीपी पहले नहीं होता था। ये लोग राम के नाम के सौदागर हैं। ये भगवा वस्त्र पहन के नफरत की दीवार पैदा करना चाहते हैं। रामायण में सुनिए, रामायण की बात बताता हूँ आपको, सुनो पहले पूरी बात, तब आप जनता को बताना, क्वेश्चन भी करना। रामायण में प्रभु श्री राम जब लंका विजय के बाद अयोध्या आते हैं तो अपने भाई भरत से संवाद करते हैं कि आप राजपाट कैसे चलाते हो। उन्होंने पुरोहित का नाम नहीं बताया, तो बोला देखिए पुरोहित जो है, आपको सपोज कीजिए कि भगवान के पूजा का लिस्ट दिया, उसमें लिखा होता है फल, फ्रूट, आटा, दिए, घी, लकड़ी, हवन सामग्री, मिठाई, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन। तो क्या था? ये जीडीपी था, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी। पुरोहित हमारे देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ था। आप कहते हैं हिंदू, ये हिंदू के नाम पर ठगने वाले लोग हैं, ये फर्जी हिंदू हैं। जिस तरीके से रावण ने मां सीता का अपहरण किया था गरुआ वस्त्र पहनकर, इसने मां भारती का चीरहरण किया है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं